नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना में विज्ञान विषय के अलावा वायु ग्रुप के बारे में और भारतीय नौसेना में SSR परीक्षा के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रमुख मुद्राएं यानी कि करेंसी और बॉर्डर लाइन सीमा रेखाएं। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो बुक्स देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर, ये एसके बुक्स पब्लिकेशन की तरफ से आपको ये बुक मिल जाएगी। भारतीय वायुसेना अग्निवीर वायु विज्ञान विषय के अलावा अदर देन साइंस सब्जेक्ट भर्ती परीक्षा के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। इस बुक के प्रश्न नवीनतम पाठ्यक्रम और गहन शोध करने के बाद पिछले 10 वर्षों की परीक्षाओं के प्रश्नों का अध्ययन करने के बाद इस बुक में मैटर ऐड किया गया है। साथ ही बात की जाए इंग्लिश और रागा की संपूर्ण सिलेबस के अनुसार इसमें उपलब्ध करवाया गया है। सभी टॉपिक्स का विस्तार से एग्जाम्पल्स के साथ इस वर्णन किया गया है और भाषा इसकी स्पष्ट व सरल है। साथ ही बात करी जाए प्रत्येक एक्सरसाइज में प्रैक्टिस हेतु प्रश्न उपलब्ध करवाए गए हैं और कठिन प्रश्नों की व्याख्या की गई है। इसके अलावा बात की जाए इस बुक की, ये भारतीय नेवी के लिए SSR सीनियर सेकेंडरी भर्ती परीक्षा के लिए बुक है। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, भारतीय नौसेना परीक्षा के लिए संपूर्ण स्टडी मटेरियल आपको इसमें मिल जाएगा। साथ ही सिलेबस के अनुसार गत वर्षों के पेपर्स भी इसमें मिल जाएंगे और प्रत्येक चैप्टर में थ्योरी और प्रैक्टिस के लिए अलग से प्रश्न इसमें ऐड किए हुए हैं और सभी सब्जेक्टों को आसान भाषा में समझाया गया है। लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार इन दोनों बुक को बनाया गया है। क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विश्व की मुद्राएं एवं विश्व की महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं। क्लास की शुरुआत करते हैं विश्व की मुद्राओं के साथ। वर्ल्ड करेंसी, एक तरफ करेंसी है, दूसरी तरफ उस कंट्री का नेम है। देखते हैं, पहला है रुपया। रुपया भारत देश की करेंसी भी है, पाकिस्तानी रुपया, नेपाली रुपया और श्रीलंकन रुपया। ठीक है, आगे देखते हैं टका। टका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश की। नगुल ट्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? भूटान की। कयात की बात की जाए तो कयात किसकी है? म्यांमार की कयात। और रुफिया, अच्छे से पढ़ना है, रुफिया और रुपया अलग अलग है। ये रुफिया है जो मालदीव देश की मुद्रा है। युआन की बात की जाए तो युआन चाइना की मुद्रा है और रूबल की बात की जाए तो रूबल रूस और बेलारूस की मुद्रा है। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका पहले। अफगानी, अफगानी कहाँ की है? अफगानिस्तान की। येन की बात की जाए येन की तो येन कहाँ की है? जापान देश की मुद्रा है। डॉलर की बात की जाए तो डॉलर अमेरिकी डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कनाडाई डॉलर। ठीक है। पाउंड स्टर्लिंग की बात की जाए तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। साथ ही बात की जाए पाउंड की तो पाउंड है मिस्र और सूडान देश की मुद्रा। रुपया, ये रुपया आ है, ये रुपया, एक रुपया है, एक रुफिया है और यह है रुपया। रुपया किसका है? इंडोनेशिया का। दिनार की बात की जाए तो दिनार इराक और लीबिया देश की मुद्रा है। और साथ ही बात करें टेंगे की तो टेंगे किसकी है? कजाकिस्तान की। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्विस फ्रैंक, स्विस फ्रैंक किसकी है? स्विट्जरलैंड की। ठीक है, स्विट्जरलैंड। मानत की बात की जाए, मानात की बात की जाए तो मानात किसकी है? तुर्कमेनिस्तान की। डोंग की बात की जाए तो डोंग किस देश की मुद्रा है? वियतनाम की। ये बार बार पूछा जाता है आपके भर्तियों में। दिरहम की बात करें हम तो दिरहम है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। यूएई की मुद्रा क्या है? दिरहम। रियाल की बात करें तो रियाल में सऊदी अरब, यमन, ओमान और कतर, इन सभी देशों में रियाल मुद्रा चलती है। साथ ही बात करें यूरो की तो यूरो में जर्मनी है, फिनलैंड है, इटली है,
पुर्तगाल है, नीदरलैंड और बेल्जियम। ठीक है, आगे देखते हैं मलेशियाई रिंगित। मलेशियाई रिंगित की बात करें तो ये मलेशिया देश की करेंसी है। और पेसो की बात करें, पेसो तो पेसो है अर्जेंटीना, चिली और फिलीपींस की। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नॉर्वेजियन क्रोन, नॉर्वेजियन क्रोन कहाँ की है? नॉर्वे की। स्वीडिश क्रोना, स्वीडिश क्रोना है स्वीडन की। हरिवनिया की बात करें तो हरिवनिया है यूक्रेन देश की मुद्रा। और रोमानियाई ल्यू की बात करें तो रोमानिया ल्यू किसकी है? रोमानिया देश की करेंसी है। तंजानिया शिलिंग की बात करें तो तंजानिया देश की है। और केनियाई शिलिंग की बात करें तो वो केनिया देश की मुद्रा है। और डेनिश क्रोन की बात करें तो डेनिश क्रोन डेनमार्क कंट्री की करेंसी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखेंगे विश्व के महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं, बॉर्डर लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ और एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ और एलओसी। डूरंड रेखा की बात की जाए तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। मैकमोहन और एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो किसके बीच है ये? भारत और चाइना के बीच। हिंडनबर्ग रेखा की बात करें तो हिंडनबर्ग रेखा है जर्मनी और पोलैंड देशों के बीच। और मानेरहाइम रेखा की बात करें तो वो रूस और फिनलैंड देश के बीच है, रूस और फिनलैंड। ओडरनिस रेखा की बात करें तो ओडरनिस है जर्मनी और पोलैंड के बीच। और मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन है उत्तरी यूएसए और कनाडा के बीच। ठीक है, इसमें दो है, जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा भी है और ओडरनिस रेखा भी है, जर्मनी और पोलैंड के बीच ही है। सत्रहवीं उत्तर समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य है। 20वीं उत्तर समानांतर रेखा सूडान और लीबिया के मध्य स्थित है। 31वीं समानांतर रेखा की बात करें तो इराक और ईरान के मध्य स्थित है। 38वीं समानांतर रेखा की बात करें तो वो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य स्थित है। और 42वीं समानांतर रेखा की बात करें तो वो न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया के मध्य स्थित है, न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया। और 43वीं समानांतर रेखा की बात करें तो 43वीं समानांतर रेखा नेब्रास्का और साउथ डकोटा के मध्य स्थित है। और 49वीं समानांतर रेखा की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित है। अब थ्योरी का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लास्ट एग्जामों में पूछे गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी ऐड किए हैं उसके ही अकॉर्डिंग। खालिस्तान भारत और चीन गणराज्य के बीच प्रभावशाली सीमा है। ऑप्शन है ए एलओसी, बी है एलएसी, सी है एलओजी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत और चाइना के बीच कौन सी रेखा है? एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है ए भारत और बांग्लादेश, बी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सी है अफगानिस्तान और भारत और डी है भारत और पाकिस्तान। डूरंड रेखा की बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? ए है डूरंड लाइन, बी है मैकमोहन लाइन, सी है भूगोल लाइन और डी है चीन की दीवार। तो भारत और चाइना के बीच मैकमोहन
लाइन, ठीक है, जिसको एक LAC, मैकमोहन और LAC लाइन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। कयात कहाँ की मुद्रा है? ए है नेपाल, बी है म्यांमार, सी है बांग्लादेश और डी है भूटान। तो कयात किस देश की मुद्रा है? म्यांमार की, ठीक है। आगे देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। बेल्जियम की मुद्रा का नाम, बेल्जियम की मुद्रा का नाम है, ऑप्शन है ए यूरो, बी है लीरा, सी है पाउंड और डी है पेसेटा। तो बेल्जियम की मुद्रा यूरो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। मुद्रा डोंग का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है ए कंबोडिया, बी है लाओस, सी है म्यांमार और डी है वियतनाम। तो डोंग मुद्रा किस देश की है? वियतनाम की, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। सत्रहवीं उत्तर समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है ए उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, बी है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, सी है सूडान और लीबिया और डी है जर्मनी और पोलैंड। 17वीं उत्तर समानांतर रेखा तो किसके मध्य है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? ए है म्यांमार, बी है सूडान, सी है भूटान और डी है नेपाल। तो नगुल ट्रम की बात करें तो किसकी है? भूटान देश की करेंसी। नेक्स्ट देखते हैं, जापान की मुद्रा है, जापान की मुद्रा ए है पाउंड, बी है येन, सी है टेंगे और डी है टका। तो जापान की मुद्रा कौन सी है? येन, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।